ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, स्पेशली नीट पीजी की अगर मैं बात करूं। अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, फिर डिस्कस करता हूं कि एग्जैक्टली अब आगे होने क्या वाला है। अब क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें किसी दूसरी स्टेट पे फोकस करना पड़ेगा, या फिर क्या मैं ड्रॉप लूं या नहीं, ये सारा का सारा डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन करता हूं मध्य प्रदेश की। अब मैं यहां पे आता हूं डीएमई पे। जब मैंने क्लिक किया तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन एज पर दी शेड्यूल, अभी तक हमारे पास काफी सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे अगर मैं आ रहा हूं तो एक नोटिस हुआ है जो लेटेस्ट है, जो कि 27/11 का है। उसके बाद अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं इस पर जब क्लिक करता हूं तो यहां पे दिखा रहा है कि पोस्टपोन हुआ है क्योंकि स्टे ऑर्डर दिया गया है बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर बेंच इन द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ रिट पिटिशन नंबर 37078 ऑफ 2024। तो मध्य प्रदेश की काउंसिलिंग में तो स्टे लगा हुआ है। फिर सेम चीज अगर मैं बात करूं तो राजस्थान नीट यूजी की वेबसाइट पे, सॉरी नीट पीजी की वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे और यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो अगेन से, मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिटिशन हुआ है हाई कोर्ट से जिसमें सीधा सीधा बोला गया। अराउंड 45 डॉक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स दिए, जैसे डॉक्टर नाविका अबाउट 29 ईयर्स ओल्ड। यहां पे अराउंड 45 डॉक्टर्स ने अराउंड 45 आप देख सकते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मीना यहां पे उन्होंने दिया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ नीट पीजी एग्जामिनेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। उन्हें चैलेंज किया था राजस्थान में, और वहां पे भी सेम सिचुएशन चल रही है अंटिल फर्दर नोटिस्ड। वहां पे भी एडमिशन पॉज्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एमसीसी के अगर मैं बात करूं तो एमसीसी की वेबसाइट में भी एक नोटिफिकेशन आया था कि ऑफलाइन एडमिशन हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि कुछ जो मिसमैनेजमेंट इस साल हुआ है नीट पीजी में, चाहे वो एग्जाम को लेके हो, चाहे वो काउंसलिंग को लेके हो, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, हमें साफ साफ दिख रहा है। अब आप क्या सोचते हो इस बारे में, ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होगे और आप अपना ओपिनियन रख सकते हो कि मैं एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ एस्पिरेंट क्या चाहता हूं इस प्रोसेस में, ताकि हमें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये फेस ना करना पड़े। अब यहां पे 3 स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक अच्छी रैंक है, और उन्हें अपने मन मुताबिक कॉलेज मिल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि काउंसलिंग पॉज है तो वो थोड़े से घबराए हुए हैं कि हमें क्या करना है। आपके पास अगर एमसीसी के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ है और उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़े और अपग्रेडेशन राउंड में जाएं। दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिनकी रैंक थोड़ी सी गड़बड़ थी और वो अब सोच रहे थे कि यार मैं अपनी डोमिसाइल स्टेट को प्रेफरेंस दे दूं, ऑल इंडिया को प्रेफरेंस दे दूं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस दे दूं, इस हिसाब से मैं क्या करूं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अपनी डोमिसाइल स्टेट पे तो स्टिक करके रखें। अभी थोड़ा सा खराब लगेगा सुनने में, लेकिन मैं भी आपको बोल रहा हूं, समझाऊंगा। इसमें आप स्टिक करके रखें, क्योंकि अल्टीमेटली काउंसलिंग तो होगी, सीट्स खाली रहेंगी। अगर स्टे लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सीट्स दूसरे स्टूडेंट्स भर देंगे, दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भर देंगे, सीट्स खाली रहेंगी। दूसरी चीज, अब आप यहां पे देखिए कि ऑल इंडिया में क्या आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरे वो स्टूडेंट होंगे जो कि अब एक डाइसी सिचुएशन में आ गए हैं कि काउंसलिंग इतनी लेट हो रही है। अब वो काउंसलिंग इतनी लेट होगी कि आप ये मान के चलिए कि 15 जनवरी तक आपका पूरा प्रोसेस होगा। हो सकता है सेकेंड राउंड में किसी और स्टेट के साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है थर्ड राउंड में हो जाए, या फिर हो सकता है कि ऑल टुगेदर काउंसलिंग कैंसिल हो जाए ऑल ओवर इंडिया की। अगेन इस पे मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन अगेन स्पेक्यूलेशन लगा रहा हूं। तो थर्ड सिचुएशन में हम क्या करें, क्या हम ड्रॉप ले लें या फिर कंटिन्यू करें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम अपना सपना ही छोड़ दें नीट पीजी का। अब देखिए इस सिचुएशन में आपको मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा। ड्रॉप लेने का आप तब सोचें जब आप बिल्कुल उम्मीद हार चुके हैं। उम्मीद हारने का मतलब यह है कि मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो मैं चाह रहा हूं वैसा कॉलेज मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मिलना ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो एनआरआई कोटे के थ्रू हो, मैनेजमेंट कोटे के थ्रू हो, चाहे स्टेट कोटे के थ्रू हो, मुझे मिलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि दूसरी स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि मेरे पास जो एक रैंक है, मेरे पास जो एक बजट है, तो उससे मैं एक अच्छा ऑप्शन भी तलाश सकता हूं।
ये चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो अगेन इसके लिए तो हमारी टीम आपको गाइड करती है। तो अगेन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे, अपने डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से बात करें। दूसरे, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी उम्मीद है तो ऑब्वियस सी बात है आप ड्रॉप ना लें, कंटिन्यू करें, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि अल्टीमेटली अभी पॉज लगा है, स्टॉप नहीं हुआ है। अभी पॉज लगा है, स्टॉप नहीं हुआ है। और अगर ये आपका पहला साल था, आपने सोचा कि मैं देखता हूं मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, अच्छी रैंक नहीं आई है, कॉलेज जिस हिसाब का चाह रहे हो वैसा नहीं मिला है, तो फिर आप ड्रॉप भी ले सकते हो। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी है कि क्या मैं नीट पीजी को छोड़ ही दूं अल्टीमेटली, क्या मैं दूसरे करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ूं? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आप पीजी की तरफ बढ़ते तो आपके पास एक अच्छा करियर ग्रोइंग पाथ बन जाता है, क्योंकि देखिए एमबीबीएस करने के बाद आपके पास एक मेयरली डिग्री रहती है, और उस डिग्री को एक्चुअली पॉलिश करने के लिए नीट पीजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, यहाँ नहीं तो आउटसाइड इंडिया उसका प्रोसेस कर लें। क्यों? क्योंकि करियर आपका है, और इसमें अगर हमारी कोई हेल्प लग सकती है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, उसमें हम आपको जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब्रॉड में कैसे जाना है, यूएसएमएलई, यूकेएमएलई, यूएस में कैसे एडमिशन लेना है, मैच कैसे कराना है, इटली में कैसे जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अब्रॉड कर सकते हैं? तो उसमें आपको हमारी टीम गाइड कर सकती है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.